नमस्कार दोस्तों, शशि आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गुलाम वंश। पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताओ। इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन था? रजिया सुल्तान था, मोहम्मद गौर था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोदी था। दोस्तों ये चारों ऑप्शन क्या हैं? रॉन्ग हैं। ये चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। दोस्तों किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। चलो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, अलाउद्दीन खिलजी का, कुबाचा का, मोहम्मद बिन कासिम का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किसकी उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद गौरी ने दोस्तों मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किसकी उपाधि प्रदान की थी? बताओ। सिपाल की। किसकी दोस्तों? सिपाल की, सिपाही की, मलिक की, गाजी की, आमिर की। किसकी उपाधि प्रदान की थी? मलिक की। मोहम्मद गौर ने उसकी कर्तव्यनिष्ठा और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे किसकी उपाधि प्रदान की थी? मलिक की। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास कौन थे? मोहम्मद गौरी के दोस्तों प्रमुख दास कौन थे? ताजुद्दीन यलदूज थे, कुबाचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, सभी थे। दोस्तों इसके ये तीनों ही उसके प्रमुख दास थे। यलदुद्दीन कुबाचा भी था, यलदूज भी था और ऐबक भी थे दोस्त। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक औपचारिक रूप से गद्दी पर कब बैठा था? 1206 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, 1208 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में। कब बैठा दोस्तों? 1206 ईस्वी में वह औपचारिक रूप से गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों? 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ में दिल्ली के निकट कहाँ अपना सैनिक मुख्यालय खोला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली के निकट कहाँ अपना सैनिक मुख्यालय खोला था? इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सैनिक मुख्यालय खोला था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्रोह को देखते हुए अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? आगरा को बनाई थी, लाहौर को बनाई थी, दिल्ली को बनाई थी, बदायूं को बनाई थी। दोस्तों किसको बनाई थी? लाहौर को। अपने विद्रोहियों को देखते हुए उसने कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रमुख विद्वान दोस्तों कौन थे? हसन निजामी थे, फ़ख्र ए मुदव्विर थे, ए और विद्वान। इनमें से कोई नहीं। ये दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। हसन निजामी, फ़ख्र ए मुदव्विर दोनों उसके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर ताल उल मासिर किसकी रचना है? फ़ख्र ए मुदव्विर की, हसन निजामी की, बरनी की, इब्न बबूता की। तो दोस्तों किसकी रचना है? हसन निजामी की। ताल उल मासिर किसकी रचना है? ताल उल मासिर किसकी रचना है? हसन निजामी की। चलो दोस्तों अगले को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कहाँ कराया था? आगरा में कराया था, लाहौर में कराया था, दिल्ली में कराया था, इलाहाबाद में कराया था। दोस्तों कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी जिसका क्या नाम था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कहाँ बनवाया दोस्तों? अजमेर में। कहाँ बनवाया था? अजमेर में, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते। किस सूफी संत की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था?
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हसन निजामी, फख्र मुदब्बिर, निजामुद्दीन औलिया दोस्तों किसकी याद में करवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, पर उसको पूरा करने से पहले उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? बदायूं का, इलाहाबाद का, आगरा का, मेरठ का दोस्तों कहाँ किया था? बदायूं का। बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था कुतुब इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी? तो किसकी उपाधि दी गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कुरान खां, ऑप्शन नंबर बी मलिक, ऑप्शन नंबर सी गाजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कुरान खां की उपाधि दी गई थी। कुरान के ज्ञाता होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी? कुरान खां की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1210, 2 दिसंबर 1210, 6 दिसंबर 1210, 4 दिसंबर 1210। कब हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु? 1 दिसंबर 1210 को कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कहाँ स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? लाहौर में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो अपने अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश बना था, रजिया सुल्तान बनी थी, आराम शाह बना था, मोहम्मद गौरी बना था? कौन बना था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? आराम शाह। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दासता से मुक्ति कब मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दासता से मुक्ति कब मिली थी दोस्तों? 1208 ईस्वी में। कब मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दासता से मुक्ति? 1208 ईस्वी में। कब मिली थी? 1208 ईस्वी में। इल्तुतमिश के पिता क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इलम खां, बैराम शाह। क्या नाम था दोस्तों उसके पिताजी इल्तुतमिश के पिता का? इलम खां। क्या नाम था? इलम खां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इल्तुतमिश की पत्नी क्या नाम था? शाह तुर्कान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शाह तुर्कान उसकी पत्नी का नाम था, जबकि गुलबदन ये बाबर की पुत्री थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। 23 पर चलते हैं। इल्बारी जनजाति से कौन संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश। तो इल्बारी जनजाति से कौन संबंधित था? इल्तुतमिश। कौन संबंधित था? जो इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन तुर्क था? इल्बारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दोस्तों कहाँ खरीदा था? गजनी में खरीदा था। कहाँ खरीदा था? गजनी में। इसी को इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने कहाँ से खरीदा था? गजनी में। इल्तुतमिश किसको हराकर दिल्ली का सुल्तान बना था? कुबाचा को, यलदूज को, आराम शाह को, कुतुबुद्दीन ऐबक को? इल्तुतमिश आराम शाह को दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हराकर 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? आगरा का, बदायूं का, इलाहाबाद का, लाहौर का? कहाँ गवर्नर था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था? दोस्तों किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने? इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा का मतलब होता है वेतन के रूप में जमीन दे देना। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कहाँ अधिकार कर लिया था? 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। इल्तुतमिश ने परमारों की राजधानी मंडोर पर कब अधिकार कर लिया था? इल्तुतमिश ने परमारों की राजधानी मंडोर पर 1227 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1227 ईस्वी में। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर किस राजा को पराजित किया था? 1231 से ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर किस राजा को पराजित किया था? मंगल
देव को, किसको? मंगल देव को, मंगल देव को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि किसे प्रदान की थी? बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि किसे प्रदान की थी? इल्तुतमिश की। और 28 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद खलीफा के राजदूत भारत आए थे, उन्होंने इल्तुतमिश को औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया? क्या पढ़वाया दोस्तों? ऐसा कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अरबी सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलाए और क्या, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। वही दिल्ली सल्तनत का, इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने सिक्के पर टकसाल के नाम अंकित कराने की परंपरा शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आराम शाह ने, मोहम्मद गौरी ने। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बदायूं में हौज खास शमसी ईदगाह जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो बदायूं में हौज खास शमसी जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। किसने कराया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। बदायूं में हौज खास जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया दोस्तों? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने लाहौर से कहाँ राजधानी अपनी बनाया था दोस्तों? दिल्ली में बनाया था, आगरा में, बदायूं में, इलाहाबाद में। कहाँ बनाया था? दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। इसी को भारत में मकबरा निर्मित करने का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था दोस्तों? गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इसको नष्ट किसने किया था? बलबन ने। इसका विनाश किसने किया था? बलबन ने। इसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। इसको तुर्कान चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तुर्कान चहलगामी। गुलामों के सरदार। 41। किसकी सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब सुल्तानी के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो किसकी सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब सुल्तानी के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब सुल्तानी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था? निजामुद्दीन मुल्क जुनैद, कुबाचा, रजिया सुल्तान। इनमें से तो कौन था दोस्तों? निजामुद्दीन मुल्क जुनैद इल्तुतमिश का क्या था? प्रधानमंत्री था। अगले क्वेश्चन पर इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश के दरबारी लेखक क्या नाम था? मिनहाज उल मिराज, जुनैदी, हसन निजामी, फखरुल मुताबिर। तो इल्तुतमिश के दरबारी लेखक क्या नाम था? मिनहाज उल मिराज। मिनहाज उल मिराज इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। तबकाते नासिरी किसकी रचना है? हसन निजामी की, फख्र मुदब्बिर की, मिनहाज उल मुल्क की। इनमें से कोई नहीं। तबकाते नासिरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उल मिराज की। तबकाते नासिरी किसकी रचना? मिनहाज उल मिराज की। अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। मंगोलों के किस सरदार ने इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था? मंगोलों के किस सरदार ने इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था? कुलबाई खान ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, हलाकुन ने। किसने किया दोस्तों? चंगेज खान ने मंगोल इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1236 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 4 जुलाई 1236 ईस्वी को। तो इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिसका निर्माण उसने खुद किया था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान। किसे नियुक्त किया दोस्तों? रजिया सुल्तान को। लेकिन शासक कौन बना था? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था दोस्तों? रजिया सुल्तान बनी थी, रुकनुद्दीन बना था, बैराम शाह बना था। कौन बना था दोस्तों? रजिया सुल्तान बने, वो रजिया सुल्तान, सॉरी रजिया सुल्तान नहीं, कौन बना था दोस्तों? रुकनुद्दीन शासक बना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? रुकनुद्दीन। इल्तुतमिश ने कब तक भारत पर शासन किया? कब से कब तक शासन किया दोस्तों? 1210 से लेकर 1236 ईस्वी का इल्तुतमिश ने भारत में शासन किया। चलो दोस्तों, एक बार क्वेश्चनों का रिवीजन जल्दी से फिर से कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शशि आर की स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन जल्दी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को किसकी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मलिक की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास कौन थे? ताजुद्दीन यलदूज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी उसके प्रमुख दास थे मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और औपचारिक रूप से गद्दी पर कब बैठा? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक औपचारिक रूप से 1206, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ में दिल्ली के निकट कहाँ पर अपना सैनिक मुख्यालय खोलता? तो ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ में अपना सैनिक मुख्यालय कुतुबुद्दीन ऐबक ने खोला था। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्रोह को देखते हुए किसे अपनी किसे अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन थे? हसन निजामी, फखरे मुदब्बिर। ऑप्शन ए और बी राइट आंसर, ए और बी दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। ताल उल मासिर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हसन निजामी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मस्जिद कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दिल्ली में कराया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किस सूफी संत की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक कुरान खां की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर 1210 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा ऑप्शन नंबर डी लाहौर में स्थित है। किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1208 ईस्वी में उसको दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश के पिता क्या नाम था? इल्तुतमिश के पिता का दोस्तों क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इलम खां उसके पिता का नाम था। इल्तुतमिश की पत्नी क्या नाम था? इल्तुतमिश की पत्नी क्या नाम था दोस्तों? शायद तुर्कान। इल्बारी जनजाति से कौन संबंधित था? दोस्तों इल्बारी जनजाति से इल्तुतमिश संबंधित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 24 का क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर ए गजनी में खरीदा था।
25 का क्वेश्चन नंबर 25, इल्तुतमिश किसके गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश किसको हराकर दिल्ली का सुल्तान बना था? इल्तुतमिश आराम शाह को हराकर दिल्ली का सुल्तान बना था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। किस सुल्तान ने एकता प्रथा का प्रचलन किया था? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कहाँ अधिकार कर लिया था? रणथंभौर पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इल्तुतमिश ने परमाणु की राजधानी मंडोर पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन नंबर बी 1227 ईस्वी में। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर किस राजा को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मंगलदेव को पराजित किया था। बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश को प्रदान की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुदा पढ़ा? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। किस शासक ने सिक्के पर टकसाल के नाम अंकित कराने की परंपरा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश ने सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा प्रचलित की थी। बदायूं में हौज खास शमशीदगा जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। नागौर में अतार किन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसको नष्ट किसने किया था? बलबन ने। किसकी सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता है? किसकी सेना को? कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह या सिकंदर या डी ऑप्शन इल्तुतमिश? तो ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश की सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? निजामुद्दीन मुल्क जुनैद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के दरबारी लेखक क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मिनहाजुल मुल्क इज राइट आंसर। तबकात नासिरी किसकी रचना है? तबकात नासिर मिनहाजुल मुल्क की रचना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मंगोलों ने किस सरदार ने इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको उसने स्वयं निर्मित कराया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। आप लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, इल्तुतमिश ने कब तक शासन किया? इल्तुतमिश ने ऑप्शन नंबर 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो कृपया मेरे चैनल शशि आर के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।